एक और सबूत जो है हमारे हाथ लगा है। ये युवक जो अपने आप को इसी गांव का जो निवासी बताता है, इनके जो पिताजी इसी गांव के थे, इनको हर संभव जो है अपने आपे को सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये फोटोग्राफ्स जो इनके हाथ में देख रहे हैं, ये कोई बनाए हुए फोटो नहीं है, बल्कि रजाक का परिवार, वो खुद रजाक अपने परिवार के साथ इस युवक को अपना मानकर पंजाब तक मिलने इसके पास में गए, और आज इसी को अपना ना मानने पर इनकार कर रहे हैं। इसी को कह रहे हैं कि भाई ये नहीं है, तो जमीन हड़पने का है। तो ये फोटोग्राफ्स हैं कुछ। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल जूम करके इनको। तो ये फोटोग्राफ्स हैं, ये रजाक का ही परिवार है, जो लगातार जो ये फोटोग्राफ्स ये चल रहे हैं, रजाक का ही परिवार है ये, जो इन्होंने फोटोग्राफ्स किए हैं। पंजाब की ये तस्वीरें हैं, पंजाब की ये तस्वीरें हाँ, हैं। और ये पूरा परिवार मेरा आप है। बताइए एक फोटो के बारे में, आप बताइए। अब ये मेरी घरवाली खड़ी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ खड़ी है, ये मैं खड़ा हूँ, और ये मेरा बहनोई है, ये रजाक है, ये रजाक की घरवाली खड़ी है। अच्छा अच्छा, ये पंजाब की फोटो है मेरे घर की, और 16 दिन मेरे पास रह के है। और पिछली बकरा ईद को मेरे पास 16 दिन रह के है, बकरा ईद वही मनाई है। और इनके परिवार में से 3 जने, एक ये लड़का है इसका, और इसकी घरवाली है, और खुद रजाक, तीनों जने मेरे पास गए 16 दिन रह के हैं। ये परिवार पूरा मेरा है। ये भांजा है, ये भांजा है, ये भी भांजा है, ये रजाक का लड़का है, ये मेरा लड़का है, और ये मेरी लड़की है, ये रजाक का लड़का है छोटा, ये मेरी छोटी लड़की है, ये मेरी भांजी है, ये भी मेरी भांजी है। और ये भांजी है, ये भांजा है, ये भी भांजी है। फोटो है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे गांव वाले खड़े हैं, कोई एडिट किए हुए फोटो तो नहीं है जैसे आजकल फोटो एडिट कर लेते हैं, कोई ऐसी तो बात नहीं है। नहीं, आप इनमें जो ये आपके गांव के ही है ना, जो इसके साथ में वहां खड़े हैं? हाँ, हमारे गांव का। ये तो आपके गांव का ही है ना, रजाक ही है ना, जो आप फिर हम खड़ा है। हमने 15 दिन रह के आए हो, गए हुए थे पंजाब। चलो इस चीज की पुष्टि हो रही है कि भाई ये 15 दिन वहां रह के आया। ये फोटो उनके कैमरे से खींची हुई है, उन्होंने खुद खींची हुई है ये। अच्छा अच्छा। अब ये मेरी भांजी है, और ये रजाक का लड़का छोटा, ये रजाक खड़ा है, ये मेरा पूरा परिवार खड़ा है। ये परिवार खड़ा है पूरा मेरा। ये रजाक खड़ा है, रजाक की घरवाली खड़ी है, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, मेरी माँ भी है इसमें। तो ये सारे फोटो कौन सी जगह के हैं पंजाब के? ये पंजाब मलेरकोटला का है। मलेरकोटला के ये सारे फोटो हैं जी। ये विद फैमिली के साथ में ये भी गए थे आपसे वहां मिलने के लिए? यहाँ से ये गए थे मेरे को मिलने के लिए पंजाब में। अच्छा, पहले आप आए थे इनके पास? पहले मैं 2 बार आया हूँ, फिर तीसरी बार ये मेरे पास गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूरा परिवार का फोटो है, आराम से मेरा पूरा परिवार है इसमें। ये बताओ पूरी तसल्ली से। ये रजाक खड़ा है, इसकी घरवाली खड़ी है। अरे या कुछ लाला जो बाड़ा चला बड़ा हम क्या कर देंगा। ये पूरा परिवार खड़ा है। ये मेरा पूरा परिवार खड़ा है। ये मेरी माँ खड़ी है इसमें, मेरी माँ भी जीवित है। ये मेरी बड़ी बहन खड़ी है, ये रजाक का लड़का है। चलो इसमें ये मेरा लड़का है, ये रजाक का ये लड़का है। फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं इसके पास में। भला मान के चलो कि कोई हमारे पास नहाया है, या हमारे परिवार से या आप लोगों के परिवार से कोई आदमी बिछड़ जाए और वो कहीं बाहर रह रहा है, वो 1-2 बार घर आएगा। अच्छा, उस टाइम तो ये भाई है, और उनके पास में पंजाब तक 10-15 दिन जो रहा भी जाता है, इनके परिवार के साथ में वहां रहा जाता है। जब ये यहाँ आकर रहने लग जाता है, या गांव वालों से संपर्क में रहता है कि भाई गांव वाले इसको पहचान लेते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्रदराज व्यक्ति हैं, और फिर ये जब इनसे डिमांड करता है कि भाई मेरे लिए रहने के लिए आप दो, जगह भी दो, जमीन भी दो, उसके बाद में ये इनको मानने से इनकार। हालांकि इस मामले में नौगावा थाना पुलिस द्वारा FIR लॉन्च की गई है। 467-68 IPC के तहत जो है FIR लॉन्च है। 2 महीने बीत गए, लेकिन नौगावा पुलिस अभी तक इस मामले में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाई। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर इस सारे पूरे मामले पर क्या कहता है रज्जाक का परिवार। कालाघाटा गांव में एक खबर बड़ी तेजी से प्रकाशित हो रही थी। उसमें यह था कि गफ्फार नाम का व्यक्ति है, जो ये दावा कर रहा है, यहां आकर वो दावा कर रहा है कि भाई वो इसी गांव का रहने वाला है, और अपना परिवार भी यहां बता रहा है। हालांकि अगर बात करें तो 42 साल, जो गांव वालों के मुताबिक 42 साल बाद वो गांव में आया था, और जो है सीधा यहां इस घर आया था वो,
और उसके बाद में क्या है कि भाई ये परिवार ठीक है, भाई इनको भी क्या पता था कि भाई कोई परिवार आ रहा है बाहर से, तो इन्होंने खूब उनकी इज्जत की। उसके बाद में इनको फिर वहां बुला लिया गया, पंजाब बुला लिया गया, पंजाब में जो रहता है। और फिर वहां से यानी कि यहां से जाने के बाद में ये परिवार जाता है और वहां पे जो है इनकी भी जो इज्जत वहां वो करता है, जैसी भी उसने इज्जत की। रही बात फिर वो जो है काला घाटा गांव में फिर आता है, तो उसमें क्या है कि वो फिर दावेदारी करता है और गांव वालों को साथ में लेकर जो है अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर इन्होंने फर्जी तरीके से जमीन उसकी रजिस्टर्ड कर ली, ये आरोप जो लगाए थे। तो हम डायरेक्ट इनसे पूछते हैं आखिर जो गफ्फार से इनका क्या रिलेशन है और जो ये मामला चला आ रहा है। हालांकि उसकी शिकायत मैं कहूं कि उसने शिकायत दी थी, और नौगांवा थाने की बात करें तो नौगांवा थाना पुलिस ने इस परिवार के खिलाफ जो है, इनके लड़कों के खिलाफ जो एफआईआर भी लॉन्च की है। रही बात यह कि वो बार बार जो है पुलिस से डिमांड कर रहा है, गांव वाले उनके साथ में हैं और वो डिमांड कर रहा है कि भाई मेरी जमीन मुझे दिलाई जाए, और मेरा तो पहले ही इन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र जो है गलत तरीके से बनवा दिया, उसका साफ तरीके से ये कहना है। बल्कि आइए सुनते हैं ये परिवार क्या कह रहा है जिनके ऊपर ये सारे आरोप लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सब्बू खान नाम है मेरा। ITV भारत का मैं स्वागत करता हूं। तो सब्बू भाई, अगर देखने में आए कोई गफ्फार नाम का, अब्दुल गफ्फार नाम का एक व्यक्ति है जी जो बताता है कि 42 साल वो पंजाब में रहा है और आपके परिवार का होने का वो दावा कर रहा है, आपके परिवार का है। और बीच में उसने ये भी बताया कि भाई हम और मेरी माँ जो इनके घर गए थे और उसके बाद में आप भी वहां गए थे। तो ये जमीनी विवाद का जो मसला बता रहा है कि भाई मेरी जमीन है और मुझे जमीन देने से पहले ही इन्होंने, मैं जिंदा हूं और बार बार जो है शासन प्रशासन के पास में जा रहा है, हमारे लिए भी अपना दुखड़ा रो रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं, लेकिन मुझे जिंदा होने के बावजूद भी मृत घोषित कर दिया। क्या है पूरा मामला? जी, ये मामला बहुत पुराना है, 40-45 साल पुराना मामला है। हमारा दादा 2 भाई थे, जगमाल और ईदू। ईदू से मेरे पिताजी रजाक और जगमाल से था मोहम्मद गफ्फार। तो मोहम्मद गफ्फार मर गया सन 1985 में, एक्सपायर हो गए। अच्छा। एक्सपायर होने के बाद सन 1997 में मेरे पिताजी की उसकी 2 बीघा 2.5 बीघा जितनी भी जमीन थी उसका इंतकाल मेरे पिताजी को चढ़ गया, जो कि जिला प्रशासन एक कैंप में आकर रघुनाथगढ़ में पंचायत में 50 आदमियों के बीच में इंतकाल चढ़ाया पिताजी के सारे आम जनता के सामने। और मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनवाया, जिसको चैलेंज कर रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत ने जारी करा, सेक्रेटरी ने, तहसीलदार ने, सब ने जारी करा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई उसको एडिट करके या मैंने कोई ऐसे बनवाया, ओरिजिनल बना है और तहसील में पंचायत में बना है, जैनवन बना है, सारा काम जैनवन हुआ है। कोई फर्जीवाड़ा मैंने कहीं से कहीं तक नहीं किया। जबकि फर्जीवाड़ा ये मामला कोई नया नहीं है, ऐसे गफ्फार बन के मेरे पास 2 और इसके अलावा आ चुके हैं। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं। ये गफ्फार तीसरा है, तीसरी दफा ये गफ्फार बन के आया। और पहले भी एक गफ्फार सन 1996-97 में आया था, वो भी दावेदारी करी थी उसने। अच्छा। मैं गफ्फार हूँ, अपना नाम उसने यहाँ गुदवा लिया। पहले उसका कुछ और नाम लिख रहा था, यहाँ वो उसको तेजाब से जला के अपना नाम यहाँ गुदवा लिया, मोहम्मद गफ्फार। और वो 1.5 बीघा जमीन बेच के चला गया। तब वो जमीन किसकी बेची थी उन्होंने? अब्दुल गफ्फार के नाम, मोहम्मद गफ्फार के नाम जमीन रह गई थी। अच्छा। जो हमारे उसका इंतकाल नहीं चढ़ा था, वो गुगड़ोद में थी। अच्छा। तो इसमें क्या हुआ, तब भी इसमें पंचायतें जुड़ी थी, गांव ने उसको स्वीकार कर लिया, पूरे गांव में पंचायत जुड़ी। जैसे आज मामला इसने क्रिएटिव कर रखा है, तब भी ऐसा ही मामला क्रिएटिव हुआ था। सारे गांव ने उसको स्वीकार कर लिया कि भाई ये गफ्फार है। हमको बताने लगे भाई फर्जीवाड़ा कर रहे हो तुम, इसकी जमीन दो, ये दो, वो दो। और उसको संग लग के 2-4 आदमी, एक सफी मोहम्मद है, वो कर रहा है, वो ला रहा है इनको ढूंढ के। सफी मोहम्मद यहाँ हमारे गाँव का ही है। सफी मोहम्मद इनको पकड़ के लाया, उसको भी लेकर आया था। उसको पहले बताते हैं पूरी डिटेल गांव की। अच्छा। उनकी जो अब्दुल गफ्फार और जगमाल की, मोहम्मद गफ्फार और जगमाल की जैसे एक्टिविटी पहले थी ना, ऐसे हुआ था, तुम ऐसे रहते थे, तुम्हारा घर का मुंह इधर था, सारी चीजें उनको बता के उस आदमी को तैयार कर दिया। तू सबके सामने गांव में जाके ये बात बता कि मैं गफ्फार हूँ और ऐसे ऐसे मामला है, मैं उसी का लड़का हूँ, जगमाल का। तो ये आदमी, वो आदमी आ गया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसका पिंड कटाया उससे। 1.5 बीघा तो वो बेच के चला गया। सन 96-97-2002 में रजिस्ट्री कर गया, मेरे पास रजिस्ट्री है, एविडेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा। रजिस्ट्री करके चला गया, वो बेच गया। फिर उसके 2-4 साल बाद एक गफ्फार और आ गया। वो गफ्फार आके वो भी दावेदारी करने लगे इधर।
वो गुगड़ों दावेदारी करने लग गया, अब भाई ये मेरी जमीन है। उसको बड़ी मुश्किल से उसको भगाया, डरा धमका। जब उसको कहा पुलिस की धमकी दी, तुझे गिरफ्तार कर देंगे, पहले भी आदमी आया, फर्जीवाड़ा हुआ इसमें, उसकी कोई दाल नहीं गड़ी, वो चला गया। सन 2023 में हमारे पास एक गफ्फार और आ जाता है बनकर। अच्छा, वो गफ्फार हमसे आके क्या कहता है, मैं जो गफ्फार मर चुका है उसकी मौसी का लड़का हूँ। अच्छा, जो गफ्फार मर चुका है, नहीं वो तो खुद गफ्फार बन रहा है। पहले नहीं बना था। अच्छा, पहले आके मुझसे कहता है, यहाँ घर पे आके टेम्पो में आए, आके यहाँ रुके। हमने पूछा कौन हो आप? उसने कहा मैं हूँ, अपना नाम उसने अब्दुल गफ्फार ही बताया था, लेकिन मैं उसकी मौसी का लड़का हूँ। गफ्फार जो मर चुका है, मेरा नाम भी अब्दुल गफ्फार ही है, लेकिन मैं मौसी का लड़का हूँ। जो गफ्फार मर चुका है, जगमाल का लड़का जो मर चुका है, उसकी मौसी का लड़का हूँ। अच्छा, वो आए यहाँ, अब उसकी वजह से हमने उसका स्वागत सत्कार किया, तो रिलेशन से बन गया। हम भी उनके वहाँ, उन्होंने बुलाया, हम भी वहाँ चले गए घूमने वूमने के। लगा लो कैसे लगा, पिताजी और माताजी मेरी और ये तालिम, ये चले गए उनसे मिलने के लिए। और भाई एक तरह से रिलेशन की वजह से वो मिलने चले गए। फोटो वोटो भी है हमारे पास भी है, उसके पास भी है, हमारे भी हैं। अच्छा, किसके सन 2023 हाँ, इन्हीं के साथ। सन 2023 की बात है ये। सन 2023 में इस एरिया में, इस क्षेत्र में फर्स्ट टाइम आए हैं। कभी जीवन में उससे पहले किसी भी आदमी ने इनको यहाँ देखा हो, उसकी मेरी गारंटी है। किसी से आप पूछ लो, ये 4-5 लोग गांव के जो, वो तो कहेंगे नहीं। कभी भी इन्होंने अगर किसी को यहाँ फर्स्ट टाइम, ये जिन जीवन में सन 2023 के कौन सा महीना में आए, मार्च अप्रैल में समथिंग आया यहाँ। उससे पहले इनकी यहाँ कोई भी एक्टिविटी रही हो, कुछ भी, तो उस चीज का मैं जवाबदार हूँ। ये सरासर झूठी फर्जीवाड़ा कर रहा है हमारे साथ। अब ये आ गया यहाँ आके, फिर ये दोबारा आया जब ये गांव वालों ने इसको पट्टी पढ़ा दी, तुझे सिर्फ अपने बाप का नाम आधार कार्ड में चेंज कराना है और तुझे हम जमीन का मालिक बना देंगे। इसको रजा को डरा धमका के तुझे पैसा दिला देंगे, जमीन तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन तुझे डरा धमका के इसको, इस वजह से हम एक इज्जतदार लोग हैं, लड़ाई झगड़े से भी डरते हैं। नहीं, वो तो आप पर भी आरोप लगा रहा है कि भाई मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मारपीट को भागते हैं। अगर मैं गांव वाले पट्टी पढ़ा रहे हैं जैसे बोल रहे हैं। अगर नंगा आदमी होता है ना, उसको कोई नहीं डरता ना। उससे हम है इज्जतदार आदमी, लड़ाई झगड़े से, नफरत से अमन में जीना चाहते हैं। इसीलिए हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं। इन्होंने लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट कर रखा है गाँव में, नफरत कर रखी है, नफरत फैला रखी है, जबकि हम इन चीजों से परे हैं। हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और ये आदमी है जो इन्होंने ऐसा मामला क्रिएटिव करके, अब इन्होंने इसको भड़का भुड़कू के इसको पट्टी पढ़ा दी, तो अपना बाप का नाम आधार कार्ड में चेंज करा के और तुझे हम जमीन दिलवा देंगे, डरा धमका के इनको कुछ पैसे दिलवा देंगे। ये मामला ही। अब ये गफ्फार की दावेदारी करने लग गया, अब्दुल गफ्फार का। अच्छा, जो अब्दुल गफ्फार था, जो यानी कि आपके रिलेशन में था, वो कहाँ गया? वो एक्सपायर हो गया, 1985 में मर गया वो बेचारा। 1985 में ही जी, 1985 में एक्सपायर हो गया। हाँ। और अब ये आदमी हर बार अपना आधार कार्ड अपडेट करा रहा है। हनीफ को, इसकी जाति कमाऊ है, निवासी मलेरकोटला पंजाब का है, बाप का नाम हनीफ है, ये मेव भी नहीं है, कमाऊ जाति है इसकी। पूरे रिकॉर्ड में, पूरे आधार कार्ड में सरकार ने बनाया एविडेंस, मैंने थोड़ी बनाया। इसका आधार कार्ड मैंने बनाया क्या? वो भी तो सरकार ने बनाया। अगर इस पे जो प्रमाण पत्र ये लेके फिर रहा है कि भाई यहाँ से राजस्थान सरकार ने वो बनाए, जो डॉक्यूमेंट्स ये लेके, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है इसके पास? जो ओरिजिनल गफ्फार एक्सपायर हो चुका है उसका इसने SR नंबर से एक लेटर पैड निकलवाया स्कूल। 40 साल कोई आदमी खाना कमाने कहीं बाहर जाता है, बाहर जाके वो अपने गांव के रुख तो करता है दोबारा, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में आता तो है अपने गांव की तरफ, शकल तो देखे गांव के आके। ये इसको 40 साल हो गए, जब आदमी जमीन छोड़ जा रहा, 40 साल में मुड़ के तो आता इधर, क्यों नहीं आए? और इसका ये आधार कार्डों का अपडेट करा रहा है। साथ में पहले जब आप 23 में आप बता रहे हैं, आप अब किसके साथ में आया था फिर? अब तो खुद आया अपनी माँ को लेके। इसकी माँ को तो तुम्हारे पिताजी वगैरह या तुम भी जानते हो उसकी माँ को? ना, हम नहीं जानते। अच्छा, इसकी जो माँ थी हम उसको नहीं जान रहे, हमें पता नहीं कि आप ये नकली, हम तो ये मान रहे सीधा। और अब ये कुल मिला के इसने अपना फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। हाँ। फुल एविडेंस है मेरे पास, ये प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास इसके 4-5 सबूत ऐसे रख रखे हैं मैंने, जो मैं न्यायालय में पेश करूंगा। मैंने अपना पूरा बचाव करके बैठा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे तो किसी के ऊपर कोई भी जमीन का दावा डाल देगा आधार कार्ड अपडेट करा के। इसका बाप का नाम हनीफ है, इसने देखो, आप इसकी पुष्टि कर सकते हो। ये इसमें जमालुद्दीन करा लिया बाप का नाम, इसमें इसका बाप का नाम मोहम्मद हनीफ है। और
एक और दिखाऊं मैं इसका, ये इसकी पंजाब की वोट लिस्ट दिखाता हूँ आप। ये इसकी पंजाब की वोट लिस्ट है। वोट लिस्ट मैंने नहीं बनाई, सरकार पंजाब सरकार ने बनाई। इसका बाप का नाम अलग है, जाति कमाऊ है, और ये मोहम्मद हनीफ है। इसमें देखो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे प्रूफ है। आप ये पुष्टि कर सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये देख लो। और ये खुद स्वीकार भी कर चुका है, मैं गफ्फार नहीं हूँ। इसने जब दावेदारी करी यहाँ, मैंने इसको बोला कि भाई हम क्या दिया है ऐसी चीज, क्या मैंने दिया? इसको बोला कि मैं तेरे ऊपर एफआईआर करूंगा, तू फर्जीवाड़ा, तू फंसेगा सरेआम, तू मतलब ऐसे कैसे कर सकता है। आधार कार्ड में नाम अपडेट कराने से तू गफ्फार जगमाल का नहीं बन जाएगा। मैं फिर इसने पुलिस की, जब मैंने इसको धमकी दी, बोला कि पुलिस में तू गिरफ्तार हो जाएगा, तू फर्जीवाड़ा क्यों कर रहा है। एक आध आदमी ने उसको, 2-4 गांव के आदमी ने बोला अब भाई तू गलत काम मत कर। तो फिर इसने मुझे लिख के भी दे दिया। अब मैं, इसने स्वीकार कर लिया कि मैं गफ्फार नहीं हूँ, मैं किसी के बहकावे में आ गया, और मैं अपना बाप का नाम आधार कार्ड में सही करा लूंगा, गलती की माफी मांगता हूँ और मैं अपने वापस जाता हूँ। अच्छा, फिर एक दोबारा इसने फोन कर करके गांव के लोगों ने इसको 2-4 फिर बुलाया है, फिर बुला के इसको फिर इस पर एफआईआर करवाई है। अब एफआईआर न्यायालय जांच क्या करेगा, लगता है आपको ये न्यायालय जांच illegal करेगा। परेशान करने वाली बात है? इलीगल परेशान कर रहा है, सरासर गलत है। न्यायालय जिसको जमीन अगर इसकी है तो न्यायालय इसको देगा, नहीं है तो इसको सजा करेगा। क्या अपील करना चाहेंगे राजस्थान प्रशासन से या नौगांव पुलिस से कि भाई इस मामले की किस तरीके से जांच होनी चाहिए? इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो इसमें सच्चाई हो है वो दिखाए, बस ये। तो वो तो जो गफ्फार है वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। नहीं, वो नहीं है। कुल मिलाकर ये आरोप जो लगाए जा रहे थे ये आपने सुन ही लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज, मैं एक चीज इसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई उसका साफ तरीके से कहना है, सिब्बू नाम का जो व्यक्ति है उसका कहना है कि भाई ये तो जो है फर्जी गफ्फार बनकर यहाँ आया है, बल्कि वो दावा कर रहे हैं, उसके साथ में गांव वाले दावा कर रहे हैं। रही बात जो रंजिश भी इसने बताई, और ये जांच का विषय है। अब देखना ये होगा आखिरकार राजस्थान पुलिस प्रशासन या सिविल प्रशासन इस मामले की किस तह तक जाता है। और इस मामले की हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि भाई इस मामले की सत्यता से जांच होनी चाहिए, और इस मामले का दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।